हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। सब अच्छे होंगे। आज फिर हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक बेटे 10th से रिलेटेड है। जितना आपके 12th में है उतना ही 10th में है। अगर आपने 10th को बढ़िया से वॉच किया हो रहा होगा तो यहाँ भी क्लियर हो जाएगा। टॉपिक का नाम है बेटे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग एनर्जी सुनते चले आए हैं, कई बार पढ़ा रहे हैं। एनर्जी मीन्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। हम लोग कई बार पढ़ा है, देखा है, सुना भी है, प्रूव भी किया है 11th में 9th में। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। लेकिन बेटे ये तो कन्फर्म है कि वर्क है तो एनर्जी है और एनर्जी है तो वर्क है। तो हमने एनर्जी से पहले एक शब्द ला दिया है, वर्ड यूज़ किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैं बार बार बताता चला आया हूँ अपने कॉन्सेप्ट में। इलेक्ट्रिकल मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज। चार्ज एनर्जी कहने का मतलब है बेटे किसी भी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराने में पोटेंशियल लगा दीजिए। किसी भी कंडक्टर के एक्रॉस, किसी भी कंडक्टर के एक्रॉस करंट फ्लो कराने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं उसे बेटे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इट मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेंडिंग अ करंट थ्रू अ कंडक्टर। अमाउंट ऑफ वर्क डन sending a current through a conductor is known as electrical energy. Again repeating, energy means work done. Energy means work done. Electric means charge. इलेक्ट्रिक बना है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज होता है। और चूंकि चैप्टर ऐसा पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स चार्ज मोशन कर रहा है। इसका बात हमारे बच्चे अच्छी तरह से समझें कि चार्ज को मोशन कराने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो फिर सुने मैं क्या कह रहा हूँ। किसी भी कंडक्टर के क्रॉस हमने पोटेंशियल लगा दिया, करंट बहती है। तो बना क्या फार्मूला, अमाउंट ऑफ वर्क डन सेंडिंग अ करंट। लिख दे रहा हूँ बेटा, it is defined as the amount of work done in sending a current थ्रू कंडक्टर। अब शायद मेरे बच्चे समझ गए हैं, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल लगाया जाता है और करंट बहती है। उस करंट को, चार्ज को कंडक्टर के क्रॉस मूव कराने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैं लिख दिया हूँ, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन सेंडिंग, भेजना, सेंडिंग मीन्स भेजना, भेजना मीन्स वर्क डन, भेजना मीन्स वर्क डन, सेंडिंग अ करंट थ्रू अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के क्रॉस बेटे चार्ज को भेजने में जो वर्क डन करेंगे वह क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
अब आगे देखें फिर, अकॉर्डिंग ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग ओम्स लॉ वी नो दैट बी इक्वल टू आई आर। हमने पढ़ा है बेटे, बी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। अब दूसरी चीज ध्यान दें, आल्सो वी नो दैट आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, आई टी, चार्ज इन टी सेकेंड, टी सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा। देन वर्क डन, then work done or electrical energy कहाँ से आएगी, B इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो बेटे W इक्वल टू क्या मिलेगा, बी क्यू। आगे चलें, B की वैल्यू क्या रखें, आई आर, Q की वैल्यू रखें बेटे आई टी। तो हमें क्या मिलेगा, आई स्क्वायर आर टी। एक फार्मूला आपको वर्क डन का मैंने दे दिया इन टर्म्स ऑफ करंट रेजिस्टेंस एंड टाइम। आल्सो वी नो दैट आई इक्वल टू बी अपॉन आर, देन वर्क डन बिकम्स बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टाइम। बेटे फिर आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। आपको मैं सेकेंड इक्वेशन दे दिया। अब आगे फिर मैं एक नया इक्वेशन बना दूं, नया इक्वेशन फिर आप बनाएंगे। आई की वैल्यू रख दिया, तो बी और टी के टर्म में आ गया। और मुझे बनाना है बेटे, आई स्क्वायर आ गया, बी के टर्म में लाएं तब। तो बी इक्वल टू क्या पढ़ा है, आई आर। तो बी रहने दें, क्यू की वैल्यू क्या रख दें, आई टी। एक फार्मूला आपको मिल जाएगा बी और टी के टर्म में। तो बी और टी, बी आई टी के टर्म में, बी आई टी के टर्म में हो जाएगा। लेकिन सबकी यूनिट बेटे जूल होगी, ये ध्यान रखेंगे, सबकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। किसी वायर में, हम लोग सुना है बेटे, किसी वायर में करंट बहती है तो वायर क्या करता है, हीट हो जाता है। क्या करता है, हीट हो जाता है। जब किसी वायर में करंट बहती है तो वायर कुछ देर बाद, सम टाइम बाद क्या कर जाता है, हीट कर जाता है। क्यों हीट कर जाता है, जब बेटे किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट उस चार्ज को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो जो हम वर्क डन करते हैं वो किस में बदल जाता है, हीट एनर्जी में, हीट में बदलता है। सुनो फिर क्या हमारा, किसी भी कंडक्टर में हम करंट फ्लो कराते हैं तो वह उसका क्या करता है, अपोज करता है। वह क्या करता है, अपोज करता है। और हम क्या करते हैं बेटे, वर्क डन करते हैं। और जो वर्क डन करते हो किस में बदलता है, हीट में। तो हम कहने का मतलब यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल और फार्मूला बनाना चाह रहे हैं। अब फार्मूले कैसे करेंगे देखिए, अब हम लिख रहे हैं हीट की डिफिनीशन। मैं आगे ही बता दे रहा हूं जल्दी से, हीट किसके बराबर होगी, वर्क डन के। तो क्या लिखेंगे बेटा, द वर्क डन, द वर्क डन, आगे स्पेंड, खर्च करना, कार्य करना, इन ओवरकम रेजिस्टेंस, overcome resistance offered by कंडक्टर। कंडक्टर के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है बेटे, उसके अगेंस्ट
जो हम क्या करते हैं बेटे, वर्क डन करते हैं कंडक्टर, इट कन्वर्टेड इनटू क्या, हीट। फिर सुनिए, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अमाउंट ऑफ चार्ज करंट को फ्लो कराने में अपोज करता है बेटे। उसके अगेंस्ट हमने जितना वर्क डन किया वह किसके बदल जाएगा, हीट के। तो बेटे हीट किसके बराबर हो जाएगी, वर्क के। वर्क अभी पढ़े क्या थे, VIT पढ़ा ना। आगे और क्या पढ़ा, वर्क इक्वल टू क्या पढ़ा, बोलिए फॉर्मूला याद है किसी को, बी स्क्वायर पान बाई बी स्क्वायर पान R इंटू टी। और क्या बोला, RT। लेकिन हमने क्या बताया, सबकी यूनिट किस में है बेटे, जूल में। सबकी यूनिट किस में है, जूल में। अब हीट को किस में लिखा है, कैलोरी में। तो भाई बेटे मैं आपको फिर बता दूं, छोटी सी बात है, यहां मैं लिख देता हूं। एक कैलोरी में कितना जूल, 4, बोलो, भूल जाते हो क्या बेटा, 4.18 जूल। एक जूल में कितना हो जाएगा, 1/418 क्या बेटे, कैलोरीज। तो मैं अगर इसे कैलोरी में बनाऊं तो क्या लिखेंगे, VIT/418, जूल के स्थान में क्या आ जाएगा, कैलोरी। इसको बनाइए, B²T/418, यहाँ भी क्या आ जाएगा, कैलोरी। फिर बेटे जूल को रिप्लेस करिए, जूल को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 क्या बोलो, नहीं समझ में आ रहा क्या, 4.18, फिर क्या बेटे, कैलोरी। ये देखिए आपको मैंने डायरेक्ट बदल के दिखा दिया, समझ में आ गया बेटे। तो क्या समझाया कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कराने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है। वर्क डन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वह कंडक्टर क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है। तो जो वर्क डन करता है किस में बदल जाती है बेटे, हीट में। इसलिए वायर हमें क्या होते हैं, गर्म महसूस होते हैं। तो हमने ये फार्मूला पहले से भी पढ़ा रखा था, थोड़ी सी चेंजिंग किया। एक कैलोरी में इतना जूल होता है, तो एक जूल में इतना क्या, कैलोरी। तो जहां जहां जूल है वहां वहां बेटे क्या कर देगा, कैलोरी कैलोरी रख देगा। अब बेटे इसी से रिलेटेड है इलेक्ट्रिक पावर। अब यहां पे छूटा हुआ है, लिख लीजिएगा, आप लोग भूल जाते हैं छोटी छोटी टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक डालिए बेटे, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर बच्चे है क्या, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम, खर्च होना। द रेट एट इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम, समय के साथ द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय a conductor is called इलेक्ट्रिक पावर। P से डिनोटेड करते हैं, तो लिखेंगे बेटा रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इज नोन एज पावर।
मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है। तो बेटे रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स वर्क डन हीट कंज्यूम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इज नोन एज पावर। तो बेटे इससे पहले अभी फिर आपने पढ़ा था W इक्वल टू क्या, VIT, तो P इक्वल टू W/T, तो VIT अपान T से T क्या हो जाए कैंसिल, तो VI वर्क यूनिट जूल, टाइम की क्या मिलेगी सेकेंड। अब वैस यूनिट देखिए क्या मिलेगा बेटे, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है वोल्ट, इसकी कितनी होती है बेटे एम्पियर, इसकी यूनिट क्या लिखी जाती है वोल्ट एम्पियर। अब आगे बढ़ें, इसी में बेटे इसी का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इसी का है, मैं आगे स्टार बना के दिखा दे रहा हूँ। अगर W इक्वल टू लिखें तो क्या मिलेगा आपका PT। तो बेटे पावर की यूनिट अभी अभी क्या लिखा आपने, और क्या लिख सकते हैं बेटे वाट, आर करके यहाँ क्या लिख दीजिए, पावर की यूनिट क्या लिखेंगे वाट, पावर की यूनिट वाट, टाइम की क्या मिलेगी सेकेंड, लेकिन यहाँ टाइम की सेकेंड नहीं लिखी जाती बेटे, यहाँ क्या लिखा जाता है आवर में, पावर की यूनिट वाट, टाइम की क्या लिखेंगे आवर। इसे बोलते हैं बेटे कि 1 वाट लिखें ना, 1 वाट नहीं बनेगा, बनेगा क्या 1 टोटल यूनिट क्या लिखेंगे बेटे 1 वाट हॉर्स, 1 वाट हॉर्स वाट। गड़बड़ा रहा है ना, कुछ गलत नहीं है बेटे, ध्यान ये देना है। 1 वाट आवर लिखिए, या आप 1 वाट लिखने के बाद एक और आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं बेटे जूल, क्योंकि इसे जूल बनाया जा सकता है। कोई बच्चा 1 किलोवाट आवर भी लिखे या 1 जूल लिखे तो दोनों क्या हैं सही हैं। अब बात आती है इसकी डिफिनीशन, कोई आपसे पूछे 1 वाट आवर क्या है, 1 वाट आवर क्या है, तो क्या लिखेंगे पावर, ध्यान रखना पावर कितना है 1 वाट, पावर 1 वाट used for 1 hour is known as 1 वाट आवर्स। अगर हम बेटे बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान देना है, अगर हम 1 वाट पावर 1 घंटे के लिए यूज करें, 1 वाट पावर को 1 घंटे के यूज करें तो उसे बोलेंगे बेटे 1 वाट आवर बोलेंगे। इसी को कहीं आप मिले गया किलो वाट आवर क्या है, इसी को लोग कहते हैं बेटे बोर्ड ऑफ
ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BTU, BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को एक नया नाम दिया गया, कमर्शियल यूनिट है बेटे, 1 किलोवाट आवर। हम लोग अक्सर जो घर में बिजली का कनेक्शन लेते हैं बेटे, मैक्सिमम लोग पहले 1 किलोवाट आवर के लिए यूज करते हैं, कभी कभी 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, जैसे जैसे हम लोग अपने घर में अप्लाइंस बढ़ाते हैं गवर्नमेंट से इसकी सप्लाई बढ़वा लेते हैं। अभी जैसे कोई पंखा यूज कर रहा है बस, और कुछ नहीं यूज कर रहा है, सिंपल, तो 1 किलोवाट यूज करता है। हम लोग जब ट्यूबवेल वगैरह चलाते हैं समरसेबल तो 3 किलोवाट, 4 किलोवाट बढ़ाते हैं। वही मैं बढ़ा रहा हूँ बेटे, 1 किलोवाट आवर क्या है। इसका मतलब है कि अगर आपने 1 वाट की 1 पावर 1 वाट का 1 घंटे के लिए यूज किया जाए तो आपने क्या किया है, 1 आवर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी क्या यूज कर लिया है, सप्लाई यूज किया है, यूनिट नहीं। अब उसी को कहा जाता है 1 किलोवाट आवर या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर क्या है, 1 किलो में बेटा 10 घात कितना हो जाएगा, 3। वाट में लगाओ तो जूल अपान क्या मिलेगा, सेकंड। आवर में कितने लिखेंगे, 3600 सेकंड। तो सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मिलेगा क्या बेटा, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 10 पावर 6 क्या मिलेगा, जूल। ये आप लोगों ने सुना है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 10 पावर 6 जूल होता है इन क्लास 10th में आपने पढ़ रखा है। ये 10th की ही टॉपिक पूरी है, भले हम लोगों को 12th में दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम इन आवर हाउस। अपने घरों में हम लोग कितनी यूनिट खर्च कर लेते हैं उसको कैसे निकालेंगे। हाउ टू फाइंड यूनिट, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम इन हाउस। अपने घरों में हम लोग कैसे अपने घरों में हम कैसे ये फाइंड करेंगे कि कितनी यूनिट हमने क्या कर लिया है, खर्च कर लिया है। कैसे हम फाइंड करेंगे कितनी यूनिट खर्च कर लिया है, उसके लिए बेटे क्या फार्मूला है, ध्यान दीजिए। वोल्ट, कितनी वोल्ट सप्लाई दी गई, एम्पियर, कितनी करंट बह रही है, आवर, कितने समय के लिए आपने दिया है, अपान 1000। इससे आप डिवाइड कर देंगे तो जो आपको यूनिट फाइंड होकर निकलेगी उतना आपने यूनिट क्या कर लिया है बेटे, नंबर ऑफ यूनिट आपने खर्च किया है। आप अपने घर में यूनिट निकालने का तरीका ये है कि कितनी वोल्ट सप्लाई आ रही है, कितनी एम्पियर करंट जा रही है। वोल्ट और एम्पियर को यूज करके वोल्ट से पोटेंशियल देख लेंगे, एम्पियर से करंट, और कितने घंटे आपने सप्लाई लिया है, गवर्नमेंट की सप्लाई लिया है, उस आवर को आप मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आप यूनिट निकाल सकते हैं कि हमारे घर में कितनी बिजली खर्च हो रही है या कितनी नीड है। समझ में आई बात। इसके बाद लास्ट टॉपिक है बेटे हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यह बेटे दूसरा नाम इसका है जूल्स लॉ। इसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को
जूल्स लॉ से नाम से भी जाते हैं। बहुत छोटी सी डिफिनीशन है और आपको नहीं ज़्यादा पढ़ना है। whenever an electric current is passed through a conductor, heat is always produced। एकदम कॉमन शब्द है, सबको यह समझ में आ रहा होगा कि जब करंट किसी भी कंडक्टर में बेटे पास करती है तो हमेशा हीट क्या करती है, प्रोड्यूस करती। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस होगा, उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस से तो हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। एक कॉमन बात है बेटा, उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात फिर क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी converted into हीट एनर्जी। इनका कहना है कि बेटे जब किसी कंडक्टर में करंट बहती है तो वह हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है। तो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटे, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। देन द इफेक्ट इज कॉल्ड heating effect of current। हमने क्या बोला, उसे क्या कहते हैं बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हम लोग पढ़ा है क्या बेटे, H इक्वल टू क्या, I² RT, दैट इज वर्क। पढ़ रखा है, किन किन बातों पर डिपेंड कर दिया, सारे बच्चे समझ रहे हैं। करंट के स्क्वायर, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल, टाइम के भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये बातें आप हो गई। अब न्यूमेरिकल देखते हैं बेटे, न्यूमेरिकल पर डिस्कस कर लें बेटे। जैसा हमारे लोगों की आदत है कि जब थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। लिखा बेटा अ करंट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बेटा, अ करंट 4 एम्पियर फ्लो थ्रू a 12 volt car lamp for 10 मिनट। किसी कार की बैटरी है, वो कै वोल्ट की बेटे, 12 वोल्ट की है। करंट कितनी फ्लो कराती है, 4। कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, तो हम लोग अभी पढ़ा बेटे, H इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू क्या, VIT। B is given 12, current is given 4, but time in second 10, क्या बेटे 60 सेकेंड। your answer becomes कितना होगा बेटे, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। बोल ही नहीं पा रहे हैं, कितना है बेटा, हम ही करता है, आप लोग नहीं करेगा। हाँ 28 यूनिट जूल। यूनिट क्या मिलेगी, जूल मिल जाएगी।
अगला क्वेश्चन और देखते हैं। A current of 0.5 ampere flow through a resistance 20 ohm for 30 minutes. What is energy? What is energy? बेटे जब एनर्जी का फार्मूला यूज करेंगे आई स्क्वायर आर टी यूज करेंगे। क्यों, मुझे अब बी नहीं दिया है, क्या दिया बेटे, आर। तो करंट कितना लिखेंगे, 0.5 का स्क्वायर, आर कितना लिखेंगे 20, टाइम बेटा दिया क्या 30 मिनट, 30 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। आप इसे सॉल्व करिए, कितना बताएं ना, 9000 जूल बेटे, 100 नहीं। ठीक, समझ में आ गया। ये आपको बेटे हीट और एनर्जी के लिए फार्मूला लगा करके निकाल दिया जाएगा।